हुआ। अभी आवाज आ रहा है? जैसे आवाज आ रहा है सर, आवाज सही है लेकिन सर स्लो है सर। सर गुड मॉर्निंग। अभी आवाज नहीं आ रहा है? अभी सर सही है। अभी सही है? हाँ सर, अभी ठीक हुआ है। तो ये आप लोग का जो ये मतलब टाइमिंग है इसका या अनलिमिट है? अनलिमिटेड सर, चलने दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर टाइमिंग होता है तो फिर जल्दी जल्दी खत्म करना होता है ना। ओके, सो नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप हम लोग थोड़ा इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, या ज्यादातर लोग जुड़े होंगे तो क्वेश्चन आंसर तो शायद ऐसे करना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन किसी के पास है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग लास्ट में मीटिंग एंड करने के टाइम आप लोग कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं करना है। अगर कुछ आप लोगों को पूछना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम शुरू करें, इसके पहले हम लोग जो है प्रेजेंटेशन से ही शुरू करें, नहीं तो फिर हम लोग को बहुत लेट हो जाएगा। सो अजय सर, शुरू करें प्रोग्राम? एकदम सर, बिल्कुल सर। मैं इसकी शेयर कर सकता हूँ ना? मैं भी इसकी शेयर एकदम सर, एकदम। जी सर, जी। वॉइस नहीं आएगा तो आप लोग बोलना। ओके सर, मैं आपको खबर करते रहूंगा बीच बीच में। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, कतर का भी मीटिंग। ये क्या लिख रहा है? प्लीज चेक योर सर्विस एड्रेस। ओके करिए, होगा सर, चालू हो जाएगा। अभी चालू हो गया। ओके, तो आज आज का जो एक्चुअली मीटिंग है ये बहुत स्वीट, बहुत ही अच्छा मीटिंग है और बहुत सिंपल मीटिंग है। ये काफी लोगों को अच्छा होगा, काफी लोगों के साथ जो ये जुड़ा हुआ मीटिंग है। तो मैं यहाँ पे आज जैसे हम लोग बहुत पुराने पुराने लोग भी इस मीटिंग के अंदर हैं, मैं देख रहा हूँ। तो हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों को जो है मोटिवेट लोगों को देख के भी हम हो सकते हैं। जैसे आप हम मतलब बहुत ऐसे लीडर्स हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कि जो अभी काफी लोगों को ये नहीं है कि मतलब जो है दूर दूर से लोग हैं। अभी आप देखेंगे तो कपिल वस्तु में ही कितने लीडर्स हैं, और मतलब रूपंदेही में देखेंगे कितने लीडर्स हैं, और आप बहुत सारे जगह पे देख सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि अभी जो है यूरोप में डिएक्शन सबसे अच्छा चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, मलेशिया में चल रहा है, और बहुत सारे जगह में चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग डिएक्शन में लोगों को देख के, जो लोग सफल हो रहे हैं उनका स्टोरी देख के भी हम लोग यहाँ पे अच्छे तरह से इस बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है, जो पहले आज के कुछ दिन के पहले जो लोगों के अंदर डाउट ज्यादा होता था कि मतलब ये लोग काम करते हैं तो वो हमारे एरिया से नहीं है या वो हमारे देश से नहीं है, तो अभी ऐसा नहीं है। अभी लगभग लगभग पूरे दुनिया में जो है डिएक्शन का जो है कवर अप हो चुका है। मतलब डिएक्शन जो पूरी दुनिया को अगर हम देखें एक हिसाब से तो वो कवर कर चुका है। कोई देश में अगर डिएक्शन नहीं है तो भी वहाँ उस देश के लोग जो है अभी डिएक्शन में काम करके एक अच्छा जो है पोस्ट पे है। तो इसीलिए हम लोग जो है अभी बिजनेस करने के लिए हमको लगता है कि ज्यादातर प्रॉब्लम होगा नहीं हो रहा होगा। तो जिससे मैं ये मीटिंग एक दो बार बहुत मतलब कर भी चुका हूँ, इसके बावजूद भी ये स्लाइड हमको फेवरेट लगता है, हमको बहुत ही अच्छा स्लाइड लगता है, इसीलिए मैं इसको बार बार जो है रिपीट करता हूँ। तो आप लोगों को एक चीज ये समझना चाहिए, जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आप कोई भी चीज के बारे में जो सोचेंगे आपको वो ऐसे लगता जाता है, कहीं पे भी आपको ये चीज इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए आपको ये सोचना है, आप खुद देखिए कि आज के आई थिंक 30 साल पहले डॉक्टर लीम ने एक कंपनी के बारे में सोचा था कि जब ये सिद्धांत ही नहीं था, वन वर्ल्ड वन मार्केट का कोई सिद्धांत नहीं था, आपको अच्छा से पता होगा, तब उन्होंने ये चीज सोचा था। जैसे
कुछ दिन के पहले कोई आदमी, जब हमारे आज के मान के चलो 15 साल के पहले जब हमारे पास मोबाइल नहीं होता था, 15 साल 16 साल पहले शायद बहुत कम लोगों के पास मोबाइल होता था और कम लोगों ने सुना था। तो उस समय अगर कोई बोलता आपसे कि एक दिन आएगा कि आप कपिलवस्तु में रहेंगे और एक आदमी काठमांडू में रहेगा और वहां से वो बोलेगा, आप यहाँ से बोलेंगे, आपका बात वो सुनेगा, उसका बात आप सुनेंगे, तो हमको कैसा लग रहा होगा आप सोचिए। वो उस जमाने का बात है। तो ऐसे ऐसे जो है हम लोगों को समझना चाहिए, उस वक्त जब वन वर्ल्ड वन मार्केट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई आदमी के पास कोई सोच नहीं था, तब उन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि एक दिन हम मतलब कतर में बैठ के हम नेपाल से पैसा कमा सकते हैं और नेपाल में बैठ के हम अमेरिका से पैसा कमा सकते हैं, या हम अमेरिका में बैठ के नेपाल से पैसा कमा सकते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में आप जहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं वहां से आप पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ एक जगह पे बैठ के। तो आपको, हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली वो समय था जब डीएक्शन के बारे में डॉक्टर लीम ने सोचा था, इस कॉन्सेप्ट के बारे में डॉक्टर लीम ने सोचा था, जब दूर दूर तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुआ था। तो उन्होंने वो चीज सोचा, आज वो हमारे सामने वो सिद्धांत है कि नहीं, आपको हमको खुद सोचना है, हमको वो चीज के ऊपर विचार करना है कि वो सिस्टम आज हमारे सामने खुद है या नहीं। ये 100% आप सभी लोगों को विचार करना चाहिए। तो क्या ये बात सही नहीं है कि आप जो सोचते हैं आपको वही मिलता है? अगर ये बात सही नहीं होता तो आज सोचिए जिस तरीके से आज डीएक्शन कंपनी ग्रोथ कर रहा है, हम बाहर के बारे में बात क्यों करें, हमारे साथ में ही है, हमारे सामने ही है, जिस कंपनी के अंदर हम काम करते हैं, हम जिस कंपनी के मतलब जो है फाउंडर के सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ ही सब कुछ है। तो ये तो हम लोगों को मान लेना है, ठीक है, कि आप जो सोचेंगे आपको वही मिलेगा, आप नहीं सोचेंगे आपको नहीं मिलेगा। कभी आपने गलती से सुना होगा ये एक आदमी जो है कतर जा रहा था वो अमेरिका पहुंच गया, कभी आपने सुना? नहीं सुना, क्योंकि अमेरिका जाने का सोच, अगर कतर जाने का सोच है तो अमेरिका जाने का सोच मैच ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो सोचेगा नहीं तो इतना ज्यादा डिफरेंस कभी भी उसके लाइफ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, हमारा सोच क्या है, हम एक कंपनी के अंदर काम करते हैं, हम छोटा सा प्लान लेके काम करते हैं, हम छोटे इनकम के लिए हम काम करते हैं और हमारा जो है जीविका चलाने के लिए सिर्फ हम काम करते हैं, और हम सोच के काम करते हैं कि भैया जब तक खून पसीना हमारे शरीर के अंदर रहेगा हम अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, बस सिर्फ इतना ही सोच के हम काम करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को सिर्फ वही चीज मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारा समाज ऐसा है कि हम लोगों को अपाहिज बना देता है कि मतलब तुम सोचो ही कुछ मत, क्योंकि सोचना मतलब बहुत बड़ा पाप करना है। अगर गलती से आपने अगर कहीं कुछ बड़ा सोच के अगर आपने किसी को बोल दिया, ठीक है, तो ये मतलब जो है छोटे छोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग इसके विरोध में आ जाते हैं। ये तो मुर्गा बना रहा है, ये बड़ा बड़ा बात कर रहा है, ये सपना दिखा रहा है, ये हवा में बात कर रहा है, ये लोगों को फंसाने का सोच रहा है। ये बड़े बड़े लोगों का जो है मानसिकता इस तरह से है। तो इसलिए हम लोग जितने भी लोग डीएक्शन के अंदर जुड़े हुए हैं, हम लोग जो डायरेक्शनिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, या हम जितने भी लोग जो सफल लोग हो चुके हैं, हमने जो उनको देखा है, तो हम लोगों को ये जो है हमारा विचार है, हमारा सोच है, ये हमको चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ठीक है, अगर सोच से होता है तो आप डीएक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, ये जरूरी है हम लोगों को, और हम लोगों को इसके बारे में विचार करना चाहिए। कहा जाता है कि डीएक्शन इज अ रियल कंपनी। आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं वो बात अलग है। आप काफी लोगों को देख सकते हैं, अगर आप सही सोचेंगे, आप सकारात्मक सोचेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है, और आपका लाइफ जो है दिन प्रतिदिन ग्रोथ करता जाएगा, आपको सब कुछ इजी होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप सही नहीं सोचते हैं, वो तो आपको जो मिलेगा, आप जो काम करते हैं, आप क्या करेंगे, वो आपको उसी आधार से सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि जो लोग डीएक्शन के अंदर सफल हैं, या जो डीएक्शन के साथ काफी दिन से काम कर रहे हैं, या जो हम बाहर के अगर बहुत सारा कंपनी या बहुत सारे लोगों को जो सिस्टम बहुत सारा कुछ अगर हम देखते हैं, तो हम लोगों को क्या लगता है कि डीएक्शन है क्या है, एक रियल कंपनी है। तो हम लोगों को तो ये क्लियर होता है
कि हम DXN के बारे में सोचते हैं कि DXN एक रियल कंपनी है। तो आप लोगों को भी क्या लगता है कि DXN कंपनी एक रियल कंपनी है? सीधी-सीधी बात है। क्या DXN में कुछ आपको ऐसा लगता है कि कल भाग जाएगा या कल डूब जाएगा? आपको कहीं ऐसा लगता है कि आप जितने काम करते हैं उतना आपको पैसा नहीं मिलता है? आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसका क्वालिटी आपको नहीं मिलता है, क्या आपको ऐसा लगता है? तो इसके बारे में जो है आपको क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो लोग यहाँ पे सफल हैं, वो लोग आपको क्या बोलते हैं, DXN इज़ अ रियल कंपनी। तो उनका सोच था कि अगर DXN रियल है, आज वो सफल हैं, तो उनको पता है कि हाँ, ये कंपनी DXN जो है ये रियल कंपनी है। तो हम लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा सोचना ज़रूरी है, 1 नंबर। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब आप जो है जिस जगह पे आप काम करते हैं, आपको क्या करना होगा, वहाँ का रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना होगा। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, अभी देखिए 10 साल से मैं DXN 12 साल से मैं DXN में काम कर रहा हूँ। और आप लोगों को पता होगा कि कतर में हम लोग एक लेबर में काम करते थे, एक अच्छा रोटी तक नहीं मिलता था। आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता है। उसके बाद में हमने काम करके आज इतना बेहतर मुकाम हासिल किया हुआ है कि यहाँ पे जो अच्छे-अच्छे लोग हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, उतना वो लोग मतलब जो है खुशी नहीं है, उतना वो लोग फ्रीडम नहीं है, जितना आज हम लोग हैं। वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो हम भी कम नहीं है, ये सिंपल सी बात है। तो आप इन लोगों को ये समझना है कि आदमी एक रोड से उठ के अगर इतना आसमान में पहुंच सकता है, तो इसमें जो है डाउट करने का कोई चांसेस नहीं होता है। तो हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे सफल हो चुके हैं उनको हम फॉलो करें, उनको ये बात को हम फॉलो करें, उनको उनका जो है मार्गदर्शक जो हमको एक गाइडलाइन करते हैं, तो हम उनको फॉलो करें, तभी हम लोग यहाँ पे जो है आगे बढ़ सकते हैं। आप कहीं पे भी देखेंगे दुनिया में, अभी आप जितने भी वरिष्ठ लोगों को देखेंगे, जितने भी महान लोगों को देखेंगे, आप वाल्मीकि जी को देख लीजिए, उनका गुरु ने जो बताया उन्होंने किया, आज वो वाल्मीकि है, ऐसे वाल्मीकि नहीं है। आप राम जी को देख लीजिए, उनके गुरु ने जो बताया उन्होंने वो किया, तो आज वो राम जी है। ठीक है, आप उसी तरह से आप हनुमान जी को देख लीजिए, आप उसी तरीके से आप बहुत ऐसे जो है लोग यहाँ पे हैं, आप देख लीजिए, आपने परशुराम के बारे में सुना होगा, वो शंकर भगवान के शिष्य हैं। तो उन्होंने भी वही चीज बोला था कि उनको डायरेक्ट जो है कोई पोजीशन नहीं दिया गया था, उनको डायरेक्ट शक्ति नहीं दिया गया था, क्योंकि आपके अंदर वो कला है कि नहीं है। आपने अगर ये एक स्टोरी है जो है चाणक्य के बारे में काफी चर्चा हो रहा है, चाणक्य नीति बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीति है, वहां पे भी देखेंगे तो एक आदमी था बेचारा जो नॉर्मल लड़का था, उसको जो है मतलब बहुत बड़ा राजा बनाने का उनका सपना था। तो उस वक्त उन्होंने यही चीज कहा था कि मैं जो बोलूंगा तुझको वो करना है, तू कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं ये क्यों करूं, ये नहीं तुझको बोलना है, मैं जो बोलूंगा तुझको वो करना है, तभी तू बन सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि आपको कहीं पे भी अगर सफल होना है तो आपको गुरु का आज्ञा पालन करना होगा। और वही जो है लोग, असफल लोग कभी नहीं करते हैं, चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, इसमें कोई डाउट नहीं, कभी नहीं करते। भाई देखो, ये कोई नया सिस्टम DXN के अंदर नहीं आता है, वो एक ही चीज आता है, मोरिंडा सिट्रीफोलिया वो आज का चीज नहीं है, वो कोकोजी DXN में आज का नहीं है, वो जो है कोरिसेप आज का नहीं है, वो कॉफी आज का नहीं है, RGGL आज का नहीं है, मशरूम पाउडर आज का नहीं है, ये जितना भी प्रोडक्ट है ये बहुत जमाने का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि है बहुत दिन से, लेकिन हम कुछ करते ही नहीं है, हमको कुछ इसके बारे में पता नहीं है और हम कुछ करना चाहते भी नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं, बार बार जो है हम सीखते हैं, बार बार सीखते हैं, लेकिन सीखते नहीं है, सिर्फ सुनते हैं, सीखते नहीं। अगर सीखते हैं तो फिर सीखने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन हम सीखते नहीं है, हम सिर्फ सुनते हैं, फिर बोलते हैं और फिर हम सीखते हैं। और हम इसमें क्या करते हैं, गुरु को जो है गुरु बना के रख देते हैं, क्योंकि अब गुरु सिखाएगा, हम सीखेंगे नहीं तो गुरु किस चीज का। तो इसीलिए जो है यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि गुरु का सम्मान बढ़ाना आपके हाथ में है ये। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे क्या करते हैं लोग, एक्सक्यूज करना भी शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो हमारा स्पॉन्सर हमको फोन नहीं करता और ये हमको फोन नहीं करता, ये हमको फोन नहीं करता। देखिए, मैं आपको ज्यादा दूर का बात नहीं कह रहा हूँ, आप हमारे टीम के बारे में ही देखेंगे। हमारे टीम में बहुत ऐसे लीडर्स हैं। आप सरोज सर को देख लीजिए, आप रोहित सर को देख लीजिए, आप सुभाष सर को देख लीजिए, आप बहुत ऐसे लीडर्स यहाँ पे हैं, आप उनको देखेंगे। तो उनको मैं कभी कॉल नहीं करता हूँ, वो खुद मेरे पास कॉल करते हैं। और आज का मैं बात नहीं करता हूँ, मैं स्टार्टिंग मुझको नहीं पता था कि वो लोग ट्रिपल डायमंड बनेंगे, वो लोग डबल डायमंड बनेंगे, वो लोग सीनियर डायमंड बनेंगे, वो लोग 4 लाख कमाएंगे, 5 लाख कमाएंगे, कार लेके घूमेंगे, क्या लेंगे नहीं लेंगे, वो हमको नहीं पता था, वो हमको पता नहीं था। लेकिन उनको उनको डिएक्शन के अंदर जुड़े तो ये हम लोगों को सोचना है कि उनके अंदर खुद जो है हमसे मिलने का मतलब जो भूख था, ये हम लोगों को सोचना है। कहा जाता है कि कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं जाता भाई साहब, प्यासा आदमी कुआं के पास जाता है। तो ये तुम पागल जैसा बात क्या कर रहे हो, तुम्हारा स्पॉन्सर तुमको नहीं फॉलो कर रहा है। अरे तुमको अगर सफल होना है डिएक्शन में तो तुमको स्पॉन्सर को फॉलो करना पड़ेगा, तुमको कॉल करना पड़ेगा स्पॉन्सर के पास, तुमको जाना पड़ेगा स्पॉन्सर से मिलने के लिए। ये होता है क्वालिटी। तो ये बहानाबाजी अगर आप करेंगे, आप लोग करेंगे, तो ये दिन ऐसे गिनते चले जाएंगे। 1 साल हो गया डिरेक्शन में, 2 साल हो गया डिरेक्शन में, 5 साल हो गया डिरेक्शन में, 10 साल हो गया डिरेक्शन में, ऐसे गिनते गिनते चले जाएंगे। चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, हमारा बाप का क्या जाता है। मैं तो कार से चल रहा हूँ, तुम कब कार से चलोगे, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आपका लाइफ चेंज होना है। यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा स्पॉन्सर को। ये उल्टा सोचो मत, ये आप लोग उल्टा सोचते हो। आपको स्पॉन्सर को फॉलो करना पड़ेगा। स्पॉन्सर से बार बार आपको सब फोन करके, बार बार स्पॉन्सर को रिक्वेस्ट करके, बार बार आपको स्पॉन्सर से टाइम मांगते 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 आपको टाइम मिलेगा, आपको स्पॉन्सर टाइम देगा, तब जाके आपका लाइफ बदलेगा। अगर आप स्पॉन्सर का लाइफ बदलने के लिए अगर आप सोचेंगे ना कि मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरा स्पॉन्सर बढ़ेगा, तुम्हारे जैसे तुम्हारे स्पॉन्सर के पास बहुत ऐसे लोग, मेरे पास अभी 1 लाख लोग हैं, 1 लाख से ज्यादा है। 2-4 हजार लोग नहीं काम करेंगे, मेरे क्या फर्क पड़ जाएगा, हमको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं सोचा हूं तब आज मैं हूं। आपको वो सोचना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फ्लो कीजिए जो आपको बताया जाता है। ज्यादा कुछ नहीं करना है रिएक्शन में। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं वो नहीं करते। आप यहाँ पे देख लीजिए क्या करने के लिए बोला गया था रिएक्शन में। देखिए, 1 नंबर में हम लोगों को महीने में अपने नाम पे कम से कम 3500 पीवी, नेपाल में है 4500 पीवी, हमको हमारे नाम पे करना है। तो ये जो है कितने दिन से बोला जा रहा है, आपको आप लोगों को पता है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, लेकिन आप नहीं करते। ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कम से कम महीने में 3 लोगों को ज्वाइन करना है। अभी देखेंगे तो हर जगह पे ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी हो रहा है। जो आप नहीं जा सकते, आपके पास टाइमिंग नहीं है, तो भी आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको 1 महीने के अंदर 3 ज्वाइनिंग करना है। ये जो है आपको सफल होने का फार्मूला है। तो 3 ज्वाइनिंग, अब ये भी बोलते हैं लोग ज्वाइन करो, ज्वाइनिंग करो, ज्वाइनिंग करो। लोग सुनते हैं लेकिन नहीं करते। करना चाहिए लेकिन नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कभी भी हम मीटिंग में जाते हैं, आप मीटिंग में जाते हैं तो आप अकेले मीटिंग में मत जाइए। आपके डिफरेंट टीम से, जैसे मान के चलो मेरे टीम में 1 लाख लोग हैं, तो मेरे डिफरेंट टीम से भी मीटिंग के अंदर आपके अलग अलग लाइन से कम 5 या 6 लोगों को आपको लेके जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका टीम ग्रोथ करता रहेगा। इससे आपके टीम में आशावादी लोग आते रहेंगे। और कभी कभी जो होता है कि कुछ लोग होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं जो है उनको थोड़ा नेगेटिविटी उनके माइंड में आ जाता है। हमारे भाषा में बोलते हैं चर्बी चढ़ गया, ठीक है। तो कुछ लोगों को चर्बी चढ़ जाता है, ठीक है। तो उनको कुछ समय बाद ही वो उतरता है, उसके पहले उतरता नहीं। तो ऐसे लोग आपका बिजनेस डैमेज करेंगे। आपका फ्यूचर आपके हाथ में होने के लिए आपका टीम कभी भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, कम से कम 6 लोगों को, आपको अलग अलग 6 लोगों को आप मीटिंग के अंदर लेके जाइए। कहीं पे भी अगर मीटिंग हो रहा है तो आप वहां पे जाइए और अपने साथ जो है डिफरेंट टीम के लोगों को वहां पे आप बुलाइए। तो ये जो है बिजनेस करने का तरीका है। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है, 1 स्टार डायमंड के पास मिनिमम 6 क्वालिफाइड स्टार होना चाहिए। अभी देखिए बहुत ऐसे लोग हम हैं, तो हम बिजनेस करते हैं तो हम डायमंड क्वालिफाइड होते हैं, तो कभी कभी हम भगवान भरोसे क्वालिफाइड होते हैं। ये एक आदमी अच्छा से काम करता है, उसके पीछे जो है
काम होता है और हम क्वालिफाइड हो जाते हैं। 50,000 पीवी हो जाता है, वहां से कतर में हम लोग अगर करते हैं तो 4-5 हजार पीवी हो जाता है, और इंडिया में नेपाल में करते हैं तो वही 40-50 हजार पीवी हो जाता है, नेपाल में वही पीवी हो जाता है। पूरे मिला उला के जो है वो क्वालिफाइड हो जाता है। एक आदमी 2 आदमी अच्छा से काम करता है। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे 1 साल के बाद में, 6 महीना के बाद में, 2 साल के बाद में, वो लोग जो है स्टारडेंट है, क्योंकि वो उनके पीछे अगर 50,000 पीवी हो रहा है तो वो पीवी आपकी वजह से, स्टार डायमंड की वजह से नहीं हो रहा है। वो पीवी उसका सेल्फ जो है मतलब डेडिकेशन की वजह से हो रहा है, उसकी मेहनत की वजह से वो पीवी हो रहा है। तुम्हारे मेहनत, तुम्हारी वजह से वो पीवी नहीं हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो 1 साल 2 साल के बाद भी वो आदमी जो है वो डायमंड हो जाता है। अभी आदमी क्या करेगा, इसका तो फिल्म चिकन हो गया ना, क्योंकि अगर वो डायमंड हो गया तो उसको क्वालिफाई होने के लिए जो पीवी चाहिए, उसका 1 स्टार काम कर रहा था, वो डायमंड हो गया। अभी वो स्टार डायमंड अगर हो गया तो वो स्टार पे एक लाइन स्टार क्वालिफाइड हो गया, लेकिन इसके पीवी 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 नहीं है ना इसके पीछे, क्योंकि वो स्टार डायमंड को क्वालिफाइड होने के लिए जो पीवी चाहिए वो तो ब्लॉक कर दिया, वो तो मतलब उसको ब्लॉक हो गया, उसके नाम पे चला गया। तो अब इस आदमी को क्या करना चाहिए, क्वालिफाइड होने के लिए 4 स्टार चाहिए, 4 स्टार क्वालिफाइड चाहिए, और उसका पीवी अगर कम भी है तो आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर नेपाल में है तो 3700 3750 पीवी, 37,500 पीवी है। अगर आप इंडिया में है तो 24-25 हजार पीवी है। कतर में है तो 2400-2500 पीवी है। तो ये पीवी आपको, अगर थोड़ा पीवी कम पीवी अगर आपको मिलता है तो भी आप क्या होते हैं, आप डायमंड क्वालिफाइड हो सकते हैं। लेकिन आपका तो क्या हुआ था, बाकी तो लाइन है ही नहीं था, आपका तो एक ही लाइन चल रहा था। तो इसीलिए क्या हुआ, जो आदमी का बिजनेस चल रहा था कैसा कैसा करके वो ब्लॉक हो गया। तो आपका बिजनेस ब्लॉक होने के लिए कितना टाइम लगा, 1 साल लगा, आपको 2 साल लगा, क्योंकि 1 साल 2 साल तक ऊपर वाला आपको समय दिया, ठीक है, कि आपका सिस्टम मिलाओ। आपका स्पॉन्सर आपको बार बार बोल रहा है नया लोगों को लेके आओ, नया लोगों को ज्वाइन करो, आप 3,3500 पीवी करो। 3,3500 पीवी क्यों करना है, क्योंकि 3,3500 पीवी बहुत ऐसे लोग हैं, मैं देखा हूँ, 2,000 पीवी करते हैं, 2,900 पीवी करते हैं, उसके बाद में 10 पीवी 15 पीवी 100 पीवी के लिए वो लोग डिस्क्वालीफाइड होते हैं, 21% का बोनस पाते हैं। तो आप लोगों को ये मिस्टेक कभी भी ना हो। जैसे अभी मान के चलो हम लोग हैं, अगर हमारा ये डिस्क्वालीफाइड हो गया तो हमारा तो पता नहीं कितने लाख का नुकसान हो जाएगा। तो ये 100 रुपया 200 रुपया के लिए। दूसरी बात, आपको कौन कहता है कि 3,000 पीवी आप एक महीने के अंदर, आप एक दिन के अंदर कीजिए, कि आपके पास ये पैसा होना चाहिए। आपके पास मान के चलो 3,000 पीवी करने के लिए अगर 15,000 नेपाली लगता है, अगर आप नेपाल से पीवी करते हो तो आपको मान के चलो छात्री को 18-20-22 हजार रुपया अगर लगता है, तो 20-22 हजार आपके पास एक मुश्त होना चाहिए, क्या नहीं है ना। आप तो 500-500 करके कर सकते हैं, आप 1,000-1,000 पीवी करके कर सकते हैं, आप 100-100 पीवी का कर सकते हैं, आप 200-200 पीवी का कर सकते हैं। अगर आप 200 पीवी एक दिन के अंदर करें तो आपको एक महीने के अंदर 6,000 पीवी होता है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस समस्या को मतलब छुपो मत। बहुत ऐसे लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास पैसा है, कितना तुम्हारे पास पैसा, अगर 1,000 रुपया 1,000 से शुरू करो ना भाई, 1,000 है तो 1,000 से शुरू करो। तो इस तरीके से हम लोग अगर पर्सनल पीवी करते हैं तो वहीं से क्या होंगे, आपको लोग मिलेंगे जैसे बिजनेस करने के लिए, वहीं से लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपको 3,000 4,000 5,000 पर्सनल पीवी करने के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। और हम लोगों को ये अभियान चलाना है, हम तो चला रहे हैं कि हर एक महीना की फर्स्ट तारीख के अंदर जो है, नहीं तो आपको एक हफ्ता के अंदर, फर्स्ट वीक के अंदर आपको 3,3500 पीवी आपको करना है। ये करना शुरू कीजिए, फिर आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो ये जो है 6 स्टार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अगर आप स्टार डायमंड है तो आपकी टीम में 6 स्टार है। आपको ये कोशिश करना है कि 6 स्टार डायमंड होना, मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि अगर 6 स्टार क्वालिफाइड हुई है तो आपको ट्रिपल डायमंड बनने के लिए, डबल डायमंड बनने के लिए, आपको उसके ऊपर जाने के लिए आपको बहुत ईजी होगा। तो ये बिजनेस हम अगर कर रहे हैं, डिएक्शन बिजनेस कर रहे हैं, तो हम ये बिजनेस सिर्फ आज के लिए हम नहीं कर रहे हैं ना, ये तो हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो सिस्टमेटिक तरीका से हम लोगों को आगे जाना चाहिए। ये जो है, ये क्या होता है, एक मजदूर की तरह इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। मजदूर की तरह अगर आप जंप करेंगे तो आप यहाँ पे उतना बेनिफिट आपको कभी भी नहीं मिलेगा जितना आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो बिजनेस करते हैं तो हम लोगों को बिजनेसमैन का जैसा करना चाहिए। और आपको पता होगा, अभी तो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आ रहा है, अभी आपने शायद खत्म ही करने का वीडियो देखा होगा,
तो मैडम ने क्या बोला कि इतना बड़ा आदमी टूथपेस्ट के बारे में, साबुन के बारे में बोलेगा। अभी सोचो, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी भाई, डीएक्शन के आदमी आगे तो वो पोस्ट छोटा हो गया ना, आप लोगों को पता होगा। अरे उसमें इतना ज्यादा पैसा था, लेकिन उसमें फ्रीडम नहीं था, उसमें स्वास्थ्य के लिए कोई गारंटी नहीं था, और उसमें जो है मतलब रेस्ट नाम का कोई चीज नहीं था। आप काम करेंगे आपको मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा, वो आप तक सीमित था। आप खुद देखिए, इतना बड़ा चीज अगर सोचेंगे तो। लेकिन रिएक्शन क्या है, रिएक्शन में अनलिमिट है। जिसको आप छोटा बोलते हैं, ये छोटा आपको लगता है, जिसमें आपको हेल्थ का गारंटी है, जिसमें आपको अनलिमिट का इनकम का गारंटी है, जिसमें आपका जो है रेस्ट का गारंटी है, जिसमें आपके बाद में आपके बच्चों को ये इनकम जाएगा, इसका गारंटी है। आप इस चीज को छोटा बोलते हैं। तो आप, हम लोगों को ये चीज समझना है कि आप बाहर जो बड़ा बोलते हैं ना, उससे भी कई गुना बड़ा आप देखेंगे तो रिएक्शन है। तो ये सिस्टम है, इसलिए ये चीज क्या करना है, हमको फ्लो करना है। ये सिर्फ सिर्फ सुनना नहीं है, आज के बाद सुनना नहीं तो आपके पास टाइम नहीं है। दूसरा तो इसका वॉइस क्लियर नहीं है, कहीं पे भी जाएगा अगर ये आदमी बोलेगा तो लोग हंस के जो है मजाक उड़ाएंगे। अभी आप सोचिए, कंटिन्यू फोन करके मैं बोलता था कहाँ पे हो सर, मैं बोलता था मैं फलाना जगह पे हूँ, आदमी 5-10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर आ जाता था। आप बताइए, मैं तो चाहता था वो मत मेरे पास आए, मैं चाहता था, क्योंकि हमको ऐसा आदमी नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं आते तो क्या मेरा बिजनेस नहीं होता, मेरा बिजनेस होता। लेकिन आपको ये सोचना है कि वही रोहित सर आज देखिए रिएक्शन में उनका स्टेटस क्या है, उनका इनकम क्या है। आज देखिए वो कार लेके चलते हैं, आपको कुछ सोचना चाहिए कि आज वो कार लेके चलते हैं, आज वो खुद जो है मतलब बहुत सारा काम कर रहे हैं, वो जो खुद जो है मतलब अपने सब कुछ ऑर्गेनाइज करें, अपना परिवार, दुनियादारी, हर चीज करें। तो आप, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि रिएक्शन में आप किसके लिए काम करते हैं। आपको स्पॉन्सर को फ्लो करना चाहिए या आपको स्पॉन्सर को फ्लो करना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। तो ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं, सरो सर्विस से ऐसे बहुत ऐसे लीडर्स हैं। तो आपको आज से क्या करना है, ये सब चीज जो आप देख रहे हैं इसको फ्लो करना है। क्योंकि देखिए, बिना किए कुछ नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा ही। तो देखो, आशीर्वाद देने वाले भगवान है, आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे स्पॉन्सर है, हमारे गुरु हैं धर्म कुमार विश्वकर्मा सर। तो आप काफी लोग यहाँ इनको पहचानते होंगे। तो देखिए, गुरु ऐसे चीज होते हैं जो आपको सच बताते हैं, आपको विश्वास लगे ना लगे वो बात अलग है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि जब उन्होंने मुझको बताया तो सब हमको अच्छा लगा था, लेकिन कुछ अच्छा लगा था, कुछ हमको जरूरी भी था। फिर में लिखा हुआ है रिएक्शन हमारा सपना पूरा करने का जगह है। तो आप लोगों को 100% पता है कि रिएक्शन आपका सपना पूरा करता है। देखिए, ये मैं खुद हूँ, मेरा ये सब है, आपको अच्छा से पता, मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये था जो हमारा सपना था, मतलब इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट था, और हमारा सपना भी बहुत सारा कुछ था जो है आप लोगों से बोलते होंगे सेम। तो ये हम लोग हैं, ठीक है, और हमारा सपना था। पता है, इस कंडीशन से हम लोग जो है डायरेक्शन में आगे बढ़े थे। आज अगर आप देखेंगे तो अच्छा घर है, ठीक है, शांति है, सबसे बड़ी बात है शांति है, ये नहीं टेंशन है कि अभी देखो नेपाल में कहा जाता है 4,000 लोग जो है नेपाल से जा रहे हैं, डेली 4,000 लोग नेपाल से बाहर जा रहे हैं। बताइए, बताओ मेरे भाई साहब 4,000 लोग नेपाल से जा रहे हैं, तो ये दुकान कैसे चलेगा? बताइए, दुकान का शटर का क्या हो रहा है? जो इतना पैसा लगा के घर बनाया था, जिसका घर भाड़ा पे जाता था, अब जो वहाँ पे दुकान ही नहीं है, वहाँ पे लोग ही नहीं है, तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा? लेकिन हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ये आपको सोचना है। अगर डीएक्शन के टूथपेस्ट के अंदर दम है, अगर डीएक्शन के ब्लैक कॉफी के अंदर दम है, अगर डीएक्शन मोरंजी जूस के अंदर दम है, डीएक्शन के प्रोडक्ट के अंदर दम है, तो ये लोग दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे ना, उनको डीएक्शन प्रोडक्ट खाना पड़ेगा, वो डीएक्शन का प्रोडक्ट खाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको ये सोचना है, चाहे वो जापान जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे वो हांगकांग जाए, चाहे वो मतलब गल्फ में जाए या इंडिया में जाए, कहीं पे भी जाए, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ये समझना है कि आपका दुकान का इनकम, आपका सेल घट रहा है, आपका शटर जो है खाली हो रहा है। हमारा ना तो सेल घट रहा है, ना तो हमारा शटर खाली हो रहा है। तो आप बताइए कितना शांति वाला बिजनेस, ये आपको सोचना चाहिए, ये आपको सोचना चाहिए। लॉकडाउन में भी यही हुआ था, 50,000 लोग कमा रहे, 50,000 भाड़ा है। बताइए क्या करेंगे?
अगर हम 50,000 कमा रहे थे, मान के चलो एग्जाम्पल, हम 50,000 कमा रहे थे तो हमको भाड़ा नहीं देना था ना। प्रॉब्लम क्या था? तो ये बिजनेस के बारे में आपको समझना होगा। तो ये चीज सच में है कि हाँ, डिएक्शन में सपना पूरा होता है। और आप लोगों को पता है कि हम लोग इस बिजनेस को शुरू किए थे तो कोई हम लोग बहुत अमीर खानदान से नहीं थे, और जो है बहुत एजुकेटेड भी नहीं थे, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं था हमारे पास। आप कुछ सब कुछ देख सकते हैं। तो इस तरीके से काम करके अगर हमारा सपना पूरा हो सकता है तो काम करके सपना पूरा हो सकता है, ठीक है, ये भी मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आपको भी इसमें आप कभी भी लेफ्ट राइट नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी पीछे नहीं नहीं मुड़ के देखना चाहिए। और आप लोगों को आपका मनोबल स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप जो काम करते हैं, आप जिस जगह पे ये काम करते हैं, आपको वो काम को लेके आपको कंप्लीटली जो है ट्रस्ट, मतलब पारदर्शी होना चाहिए। यानी आपके आगे धुंधला नहीं होना चाहिए कुछ। अगर आप डीएक्शन के अंदर काम करते हैं तो आपको डीएक्शन में कुछ धुंधला नहीं, मतलब पता नहीं हमारा लाइफ बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं हमारा पीवी होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पता नहीं ट्रिपल डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पता नहीं क्राउन मास्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पता नहीं हम लोग 2 लाख कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, पता नहीं हम लोग कार लेंगे कि नहीं लेंगे, पता नहीं हमारा टीम बनेगा कि नहीं बनेगा। ये सब आपके दिमाग के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, आपको कंप्लीटली पारदर्शी होना चाहिए। और ये होगा आप अपने स्पॉन्सर के साथ में रहेंगे तब। ये होगा जब कोई भी आदमी डिएक्शन के अंदर सफल हो चुका है, काम कर चुका है, अचीवमेंट कर चुका है, उसके साथ अगर आप रहेंगे तब आप ट्रांसपेरेंसी हो सकते हैं, तब आप पारदर्शी हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में जो आदमी पारदर्शी नहीं हुआ, वो आदमी कभी भी बड़ा आदमी नहीं बना सकता। वो आदमी कभी भी बड़ा आदमी नहीं बनेगा, कोई भी जगह पे, हर जगह पे बड़ा आदमी। डिएक्शन में जिस तरीके से एक मेंबर से बड़ा आदमी क्राउन एम्बेसडर होता है, जिस तरीके से हर कोई जगह पे अगर आप देखेंगे तो बड़ा आदमी होता है, उस पोस्ट के अंदर बड़े बड़े लोग होते हैं, तो वहां पे आदमी चाहेगा लेकिन वो बड़ा कभी भी नहीं बनेगा अगर उस चीज को लेके वो अगर कंप्लीटली अगर पारदर्शी नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग इस जूम मीटिंग के अंदर जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि डिएक्शन कंपनी बेस्ट है। आपके पास 1000 रीजन होना चाहिए, आपके पास 100 रीजन होना चाहिए, लेकिन वो रीजन आपको बताना चाहिए। उसको लिए आप इस अशोक सर को मत बुलाओ। आप 10 लोगों को बिठा के अशोक सर को बुलाओ रीजन बताने के लिए। वो आपके अंदर दम होना चाहिए वो रीजन बताने के लिए। आप कहीं पे भी जाइए, वो रीजन आप बताइए उनको, तब जाके आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, तब जाके लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, उनको लगेगा हाँ यही वो सच्चा आदमी है जिसके साथ अगर हम खड़े रहेंगे तो हमको पार कर देगा। नहीं तो कभी भी जब आप दूसरे को लेके जाएंगे तो आपका औकात लोगों को पता चल जाता है। तो ये चीज जो है हम लोगों को नहीं करना है। आपको डिसीजन के बारे में, कंप्लीटली कंपनी के बारे में, आपको प्रोडक्ट के बारे में, आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में, आपको ये सब चीज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्लियर जानकारी। अभी आपने देखा होगा पूरी दुनिया से कम 5,000 6,000 से ज्यादा लोग जो है डिएक्शन में काम कर रहे हैं, काम मतलब जो है टीएसआईपी के लिए मलेशिया आए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अरे हाँ यार, हम लोग यहाँ से जाते हैं बड़ा बड़ा बात करके यूरोप में जाते हैं, बताइए, हम उसका भंडी सफा करते हैं और वो लोग क्या करते हैं, डिएक्शन करके पैसा कमा के हम लोगों को सैलरी देते हैं। और वही काम हम खुद कर सकते हैं ना, हम किसी का भंडी क्यों सफाएं? तो ये चीज आप लोगों को समझना होगा कि अगर यूरोप के लोग जहाँ जाने के लिए हम अपना सौभाग्य समझते हैं, खत्म ही गनी लोग भी यूरोप में है, बहुत ऐसे लोग हैं यूरोप में जो लोग अपना सौभाग्य समझते हैं हम विदेश जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, और वहां के लोग देखिए डायरेक्शनिंग के अंदर काम कर रहे हैं, वो डिएक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए। तो हम लोग जो है अपने पेट के लिए भागते हैं, ठीक है, अभी हमारा समस्या कैसे समाधान हो, लेकिन अगर आप डिएक्शन के साथ अगर आप काम करते हैं ना, तो हो सकता है कुछ दिन आपका पेट ना भरे, लेकिन आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस तरीके से हम लोग यहाँ कतर में हम लोग काम करते थे, 3,000 रियाल सैलरी कमाने वाले लोग जब डिएक्शन में बात करते थे, लोग क्या बोलते थे, अरे तुम लोग का तो थोड़ा सैलरी है, तुम लोग काम करो। अरे भाई 3,000 से 4,000 हो गया होगा। आज जाके देखो उनका कंडीशन क्या है, नेपाल में मारा मारा फिर है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आज हम लोग नेपाल में, भले हम लोग
650 रियाल से हम लोग सैलरी से काम शुरू किए थे। डीएक्सल में 11 रियाल इनकम था, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज ये जगह अच्छा था, हम लोग इस चीज को लेके पारदर्शी थे, ये जगह अच्छा था, प्लेटफॉर्म अच्छा था, सिस्टम बढ़िया था, और हमने काम किया। सिर्फ पेट के लिए हमने काम नहीं किया था, लाइफ के लिए काम किया था। आज नेपाल में भले नहीं पढ़े हैं, फिर भी पढ़े लिखे लोग जो लाइफ नहीं जीते उससे अच्छा लाइफ हम जीते हैं। इसकी वजह से हम लोगों को ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जिस जगह पे हम काम करते हैं वो काम कैसा है, तभी आप ज्यादा टाइम तक चलेंगे। नहीं तो ये बीच में जो घुसाते हैं ना, अशोक सर को घुसाते हैं, सरोज सर को घुसाते हैं, और पता नहीं कितने लीडर्स को घुसाते हैं, तो आपका लाइफ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो इसके ऊपर आप एकदम फोकस करो, एकदम एनर्जी लगाओ इसके ऊपर, एकदम मेहनत करो इसके ऊपर, तब जाके आपका लाइफ जो है चेंज होगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। और कोई चीज को लेके डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम डीएक्शन के अंदर जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीएक्शन क्या है। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जो हम लोग खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, लगाते रहते हैं। हमारा जो कंपनी है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, अभी तो बहुत सारा प्रोडक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज सोचना चाहिए कि खाना, यहाँ पे लिखा हुआ खाना, खाना हम लोगों को क्यों खाते हैं, हम खाना हमको क्यों खाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी चीज है। और ये मैं जो है ट्रांसपेरेंसी मतलब कम्प्लीटली ध्यान जो है ओपन होना चाहिए। तो मैं ये भागवत गीता से मैं पढ़ा था, इसमें लिखा हुआ था कि जब भगवान बताते हैं तो सही हमको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि खाना हम लोगों को आयु बढ़ाने के लिए खाना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी चीज है। खाना किस लिए खाना चाहिए, हमारा आयु बढ़ाने के लिए आप लोगों को खाना खाना चाहिए। और जितने भी चीज के अंदर जान है, ठीक है, वो सब बढ़ते रहते हैं, उनका सब ये बढ़ता रहता है। कोई भी चीज है जिनके अंदर जान है, चाहे वो मतलब पेड़ पौधा हो, चाहे वो मतलब वन जंतु हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी हो। तो ये चीज हम लोगों को समझना है कि खाना खाना चाहिए। वो लोग भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, तरीका अलग है, लेकिन खाना खाते हैं उसका रीजन है कि हम लोगों को आयु बढ़ाना चाहिए। इसके लिए दूसरा नंबर क्या है, शरीर को शक्ति देने के लिए हमको खाना चाहिए। कोई भी चीज अगर हम खाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, हमारे शरीर को शक्ति देने के लिए हम लोगों को वो चीज खाना चाहिए। तीसरा नंबर में क्या है, हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, ये क्या होना चाहिए, शुद्ध करने के लिए हम लोगों को खाना चाहिए, शुद्ध रहने के लिए हम लोगों को ये खाना खाना चाहिए। तो आप बताइए, दुनिया में कोई ऐसा खाना है बाहर जो ये चीज, तीन चीज को दिल से, आप बताइए क्या तीन चीज को सपोर्ट करता है, बाहर है कोई ऐसा चीज, क्या आप लोग को समझना चाहिए। अजय सर गुड मॉर्निंग। हेलो। जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं तो सोचा आपका, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है ना? नहीं सर, है सर। आवाज आ रहा है ना सर? नहीं आ रहा है? जी एकदम सर, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ, एकदम सर, एकदम सर, ओके। आ रहा है सर, आ रहा है। तो ये चीज हम लोगों को एकदम समझना चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि आप काम करो यार, किसके लिए आप काम करते हो, आपके अंदर दम होना चाहिए। आप डॉक्टर लीम के लिए काम मत करो, आप सरोज सर के लिए काम मत करो, आप अशोक सर के लिए काम मत करो, आप अपनी फैमिली के लिए मत काम करो। आप वो काम करो जिस काम करने के लिए आपको मजा आना चाहिए, आपको दम होना चाहिए, और उससे पूरी दुनिया को फायदा होना चाहिए। डॉक्टर लीम आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बोलते हैं, एक साला लैंड क्रूजर नहीं है, उनके पास प्राइवेट जेट है, लेकिन वो किमोनो पहन के घूम रहे हैं। क्यों भाई, बताइए, आप बताइए ना। क्योंकि वो ये इंसान है कि उनको दुनिया को लेके जाना है, तो दुनिया के बारे में सोचते हैं, उनको अपने बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो एक कपड़ा से, जैसे वो अब्दुल कलाम साहब थे ना हमारे, वो इंडिया से जो है, पता नहीं 2-4 कपड़े में पूरा जिंदगी चला गया, ऐसे और क्या जिंदगी चला जाएगा। तो ऐसे लोग महान लोग होते हैं। तो आपको महान बनना है, हम सब लोगों को महान बनना है, ये चीज हमारे माइंड में कभी भी होना चाहिए। तो हम लोगों को जो भाई बोलते से लोग बोलते भाई हमारा इनकम कम है, ये क्या छोटा मोटा सोच लगा के रखा है यार, इनकम का, जिसका ज्यादा हो गया वो क्या कर लिया। अभी आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई क्या है, दिमाग थोड़ा भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा सोच ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा सोच स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, कि आज भी हम लोगों को काम आए, और आने वाले टाइम में भी हम लोगों को काम आए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हम लोगों को सोचना है कि डीएक्शन करना मतलब ये एक नॉर्मल काम नहीं है। डीएक्शन करना मतलब आज आप काम करते हैं, सबके लिए आप बेस्ट करें, और आने वाले टाइम में भी आप सबके लिए बेस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं है, आप किसी से भी पूछो, चाहे वो ब्रांडेड, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं भैया मैं 5,000 का दारू पी रहा हूँ,
अरे तू 5,000 का दारू पी चाहे 5 लाख का दारू पी, तो दारू है ना भाई, वो तो दारू है ना, उसका बात ही छोड़ना। तू इंसान ही नहीं है जो कितना भी तुम्हारे पास पैसा है। तो इसकी वजह से आप लोगों को ये समझना है कि हम लोगों को हम क्या कर रहे हैं, क्या बताइए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, भागवत गीता में लिखा हुआ है कि खाना खाने का उद्देश्य यही होना चाहिए। तो बताइए क्या हम खाते हैं हमारे दिमाग को मतलब जो है शुद्ध करने के लिए। हम तो दिमाग को शुद्ध करने के लिए बहुत सारा चीज खाते हैं। शरीर को शक्ति देने के लिए हम क्या खाते हैं, हम तो पेट भरने के लिए खाते हैं। इसीलिए पेट निकलता है बाहर काफी लोगों को, गैस्ट्रिक निकलता है, शुगर निकलता है, प्रेशर निकलता है, क्या क्या निकलता रहता है। और क्या है यहाँ पे आयु बढ़ाने के लिए। अभी तो पता नहीं कब लोगों को शुगर हो जाता है, कब प्रेशर हो जाता है, कब हार्ट अटैक हो जाता है, कोई किसी को पता ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को प्राउड फील करना चाहिए कि वन कंपनी डीएक्शन है, ठीक है, एक बेस्ट कंपनी डीएक्शन है, जिसका प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं तो ये भागवत गीता में कहा गया वर्ड है, ठीक है, जो मैच करता है। कि अगर हम डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि ज्ञानोडर्मा क्या है, जो आपको आयु बढ़ाता है। कोई भी अच्छा प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हो तो आपको आयु बढ़ाता है। आप शरीर की शक्ति के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पेट नहीं निकलता, यहाँ पे हमारा बहुत सारा बॉडी इनबैलेंस नहीं होता, लेकिन आपके अंदर एनर्जी फुल होता है। आपने बहुत ऐसे लीडर्स को देखा होगा जो 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा कंटिन्यू बोलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनको एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होता है। लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो गाड़ी में बैठ के घूमते बोलते बहुत थका लग गया। तो मस्तिष्क के बारे में अगर आप सोचेंगे, स्वच्छ सोच, ये राक्षसी सोच हमारा जो इस प्रोडक्ट यूज करेंगे उनका सोच कभी भी राक्षसी नहीं होगा। मतलब वो लोगों को फंसाना, लोगों को डुबाना, लोगों को बीच में लाके छोड़ना, लोगों से पैसा ऐंठना, बड़ा बड़ा बात करना, ठीक है, उस प्लान कंपनी के अंदर कोई प्लान ना होना और झूठ के ऊपर झूठ बोलना, ये सब जो है एक राक्षसी स्वभाव है जो डीएक्शन के अंदर बिल्कुल नहीं होता है। और जो आदमी अपना कल्चर को नहीं फ्लो किया, जो आदमी सही आदमी के मार्गदर्शक पे नहीं चला, वो आदमी डीएक्शन में कभी सफल भी नहीं होगा, क्योंकि सही आदमी ही सही जगह पे टिकेगा। ये आपको समझना चाहिए, सीधी सीधी बात है। और बहुत ऐसे लोग आते हैं अरबपति खरबपति पता नहीं क्या क्या पति बनने के लिए आते हैं, पता चलता है बाद में किसी का पति भी नहीं बनते हैं। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए, द बेस्ट कंपनी डीएक्शन। इसीलिए आपको प्राउड फील करना चाहिए। आते हैं जाते हैं आएंगे जाएंगे। मैं देखिए आज 10-12 साल से मैं डीएक्शन के अंदर काम कर रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है। पता नहीं कितने लोग आए, पता नहीं कितने लोग आए, और अभी अशोक सर का जैसा कार लेके चलेंगे, ये करके चलेंगे, वो करके चलेंगे। जो था वो भी नहीं है आज उनके पास, जो घर में कुछ था वो भी उनके पास नहीं है। कार को तो बात छोड़िए, एक चक्का तक ला के नहीं रख पाए। तो ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आपका भविष्य आपके हाथ में, आपका परिवार का भविष्य आपके हाथ में, आपका समाज का भविष्य आपके हाथ में। अगर आप एक आदमी बनेंगे ना तो आपका पूरा समाज सेफ रहेगा। अगर एक आदमी आप बिगड़ेंगे तो आपके से आपका पूरा जो है समाज, आपका जो है एरिया, तो सब लोग कहीं ना कहीं आपके गलती का जो है मतलब भुगतेंगे, ठीक है। आपका जो गलती है ना, आप जो गलती कर रहे हैं ना, उसका जो प्रतिफल कहीं ना कहीं वो लोग भी भुगतेंगे। इसीलिए हम लोगों को ये सोचना है, ठीक है, कि हमको खाना खाना चाहिए। हमारे डीएक्शन के अंदर जुड़े, ये क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, किस किस्म का प्रोडक्ट है, ये आप सोचिए। तो इसीलिए हम लोगों को एकदम हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, हम लोगों के अंदर कोई ऐसा डाउट नहीं फील होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है आत्मज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम लोग बिजनेस करते हैं, अगर आपको बिजनेस करना है, ये लेफ्ट राइट ये आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर क्षमता नहीं है, मतलब उनके अंदर क्या बोलते हैं, तपस्या। तपस्या मतलब समझते हैं, तपस्या मतलब आपको कुछ पाने के लिए जो बीच में काम करना होता है, ठीक है, जो करना नहीं आप चाहते, जो आपको मुश्किल लगता है, उसके बावजूद भी आप करते हैं ना, उसी को बोलते हैं तपस्या, ठीक है। तो हम जितने भी लोग हैं, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि आज हम इस संसार में क्यों आए, हम क्या करने के लिए आए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तभी जाके आप रियल इंसान बनेंगे। नहीं तो ये उधर आएगा बोलेगा चोटी चढ़ी पहाड़ पे, कोई बोलेगा पानी गिरा, क्या क्या हुआ, फिर बूंद बूंद भरा, ये सब होता रहेगा। आपका लाइफ में कभी भी बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कहा जाता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। देखिए ये पागल आदमी का निशानी है जो बोलता है पैसा सब कुछ है। आपको बात पता चलता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा आपके पास होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसा ही सब कुछ ये भी नहीं है।
तो आपको ये चीज समझना होगा, आत्मज्ञान मतलब आपको इस चीज के बारे में समझना होगा कि अगर आपके पास पैसा सब कुछ है, अपना आयु को बढ़ा दे 1 घंटा, आपने कहीं देखा नहीं, तो ये आपको समझना चाहिए कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। हमारा जो लिमिट, हमारा जो टाइम है, हम लोग इस धरती पे आए हुए हैं 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, जो भी हम आए हैं, इसमें हम लोगों को हमारा लाइफ खुल के जीना है, नंबर 1। दूसरा नंबर, ऐसा काम करके जाना है, ऐसा काम करके जाना है जिससे आने वाले बहुत ऐसे लोग उसका फल, उसका जो है बेनिफिट उनको मिले, ये हमको करके जाना है। तो नेगेटिविटी कभी भी हमको इस संसार में बढ़ा के नहीं जाना है कि पैसे कमाने के लिए किसी को गलत बोलो, पैसे कमाने के लिए आप किसी को झूठ बोलो, पैसे कमाने के लिए ठीक है किसी का प्रॉपर्टी आप हड़पो, क्योंकि वो सब ले करके आप जब मरेंगे ना, तो आप एक भी रुपया लेके वापस ऊपर नहीं जा सकते। आपका ये जो सब काम जमीन पे हो रहा है, धरती पे हो रहा है, वही आपके साथ जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम लोग को उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम इस संसार में जो भी हमारा टाइम है, ये टाइम को हम इंजॉय के तरीके से हम जिए, ना कि पैसे के लिए। हम क्या कर रहे हैं, कोई कतर जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई सऊदी जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, ये पैसे के लिए 10-10 साल लोग विदेश में, 15-15 साल लोग विदेश में, 20-20 साल लोग विदेश में। आपको पैसा कमाने के लिए ऊपर से आए हैं आप, बताइए। तो आपको ये सोचना होगा, ठीक है आज आप विदेश में हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, ये भी करना चाहिए क्योंकि आपका अवस्था ऐसा है, लेकिन हम लोगों को अगर जगह अच्छा मिल जाए तो हमको इतना मेहनत करना चाहिए, अगर वो जगह अच्छा है, अगर वो काम योग्य है, तो हमको इतना मेहनत करना चाहिए, इतना मेहनत करना चाहिए, इतना मेहनत करना चाहिए कि फिर हम लोगों को ये दिन ना आए कि अपने परिवार को छोड़ के पैसे के लिए आप विदेश जाए, अपने परिवार के लिए पैसे के लिए जो है ना चाहते हुए भी हम अलग जगह पे जाएं, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने राष्ट्र को छोड़ के, ये कभी भी जो है हम लोगों को ऐसा दिन आए, हमको इसके लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। तो जितने भी लोग इस सिस्टम के अंदर जुड़े हैं, आप एक्शन के अंदर जुड़े हुए हैं, तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि पहली बात तो मेहनत करके एक टीम बनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप तैयार करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ज्ञानी बनाओ, समझदार बनाओ, योग्य बनाओ, उनके अंदर क्षमता विकास करो। और आपको क्या करना है, आपको बाहर से आपको अपने गांव पे आपको घर पे आपको आना है। ये आपके अंदर उद्देश्य, पहले उद्देश्य होना चाहिए कि आपका टाइम जो है अपने परिवार के साथ, अपने राष्ट्र के अंदर आपका टाइम जो है बीतना चाहिए, नंबर 2 उद्देश्य, ठीक है। दूसरा उद्देश्य है आपकी वजह से आने वाला जो है पीढ़ी बेस्ट होना चाहिए। आपको पता है कि कृष्ण भगवान महाभारत क्यों किए थे, उनको आपको सब लोगों को पता होगा। कृष्ण भगवान महाभारत इसलिए किए थे कि ये अभी जो है मतलब विकृति चल रहा है, मतलब जो है विकृति चल रहा था ना, विकृति मतलब समझ में आ रहा ना, विकृति मतलब जिस तरीके से जो है एक लेडीज को सभा में लाके उसका जो है वस्त्र हरण किया गया, वो सब बहुत विकृति है। तो ये जो चल रहा है ना, इसकी वजह से क्या होगा, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा संकट होगा। तो इस चीज को हटाने के लिए उन्होंने जो सिस्टम को लागू किया था, जिसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ था, जो है महाभारत खत्म हुआ था, फिर वहीं से दुनिया जो है एक लेवल पे चला, मतलब अच्छे सिस्टम से चला। तो वहीं से अगर आप देखेंगे तो रामायण में भी अगर आप देखेंगे तो रावण कितना पाप कर रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था, किसको क्या कर रहा था, किसी को उठा लेता था, किसी को क्या कर देता था। तो उनको क्या किया, जो है राम आके उनको क्या किया, मार के फिर उन्होंने वहीं से सिस्टम को अच्छा किया। तो इसकी वजह से कि आने वाला पीढ़ी बेस्ट हो, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, अपने लिए नहीं आए ना, हम लोगों के यहाँ पे आए, तो वो चीज भी बेस्ट होना चाहिए। तो एक्शन देखिए हमारा दोनों काम करता है, एक तो हमारे पीढ़ी के लिए बेस्ट करता है, दूसरा आपके लिए बेस्ट करता है। सोचिए, मैं एक अशोक कुमार गिरी एक लेबर में काम करने वाला आदमी, अगर मैं डिएक्शन में नहीं होता, अगर मैं डिएक्शन नहीं पाया होता, तो क्या मैं आज 4-5 साल से नेपाल में बैठा होता अपने परिवार के साथ, ये पॉसिबल नहीं था। अगर मैं ये 5 साल जो अपने परिवार के साथ था, अगर कोई भी आदमी अगर 50 करोड़ रुपया भी दे, तो क्या ये टाइम वो खरीद सकता है? बताइए। जो दीपावली चला गया, जो त्योहार चला गया, जो माता पिता का प्यार उनको जो जो वो उनको देते थे, वो देते, ठीक है, वो जो चला गया,
क्या वो बहुत सारा पैसा कमाने के बाद वो वापस आएगा? बताइए। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो 4 साल से 5 साल से विदेश में हैं, जिनका बच्चा पैदा हुआ था, ठीक है, उनको नसीब नहीं हुआ कि हमारे बच्चे को हमारे हाथ मिले। वो खेल रहा है, दौड़ रहा है, घर पे दौड़ रहा है, जिस तरीके से उसके साथ हंसी करना चाहिए, मजाक करना चाहिए, एंजॉय करने, जो टाइम चला गया 5 साल के बाद में आ रहे हैं, वो सीधा बोला है, पापा नमस्ते, बताइए। वो जो छोटा छोटा चीज, जो कैसे वो बोलेगा, कैसे वो चलेगा, कैसे वो गिरेगा, कैसे वो हंसता, वो जो छोटा छोटा चीज था, जो वो लोग मिस कर रहे हैं। आप भाई अरबपति बन जाओ, क्या वो खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। तो आत्मिक ज्ञान आपको पता होना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिएक्शन का मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि पैसा कमाना है। डिएक्शन का मतलब ये है कि आपको जीवन जीना, जिस तरीके से आपको जीवन जीना चाहिए, जिस तरीके से बहुत बहुत ऐसे लोग हैं बाहर जो दिन भर मेहनत करके काम करते हैं, और जो है दर्द घटाने के लिए, जो है उनको क्या करते हैं, टेंशन कम करने के लिए फिर वो दारू पीते हैं। ये जीवन नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, ये जीवन है। जीवन का मतलब क्या होता है? जीवन जीवन जीना मतलब जिस तरीके से आज हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, कि हर एक आदमी को हम लोग सकारात्मक देखते हैं, हर एक आदमी को हम लोग एक फायदा हो, हर एक आदमी एक सही ट्रैक पे आए, हर एक आदमी का जो समस्या उसका समाधान हो, इसके लिए सब लोगों को मिलकर काम करना होता है। तो जीवन जीने का कला है डिएक्शन एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से अपना हैबिट को चेंज करते हैं, किस तरीके से आप ज्ञान को ग्रोथ करते हैं, किस तरीके से लोगों को आप कम्युनिकेट करते हैं, आप एक संस्था बनाते हैं। तो ये सब चीज जो आप अपने घर पे रहते हैं, जो एक स्थायी आदमी से आप जो एक अस्थायी आदमी बनते, एक नॉर्मल आदमी से आप एक महान आदमी बनते, ये सब कला आपको डिएक्शन सिखाता है। तो मैं चाहता हूँ कि डिएक्शन में एक सिर्फ पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, तो इतना सारा चीज यहाँ पे है। तो आई विश मैं आप लोगों को ये एक जो है धन्यवाद देता हूँ, और आप लोगों को मैं ये शुभकामना भी देता हूँ कि ऐसे जगह में हम लोगों को मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आप मेहनत इतना ज्यादा कीजिए, अगर आप मान के चलो अगर नहीं करेंगे तो भी आपका टाइम बीत रहा है, अगर आप करेंगे तो भी आपका टाइम बीत रहा है, लेकिन अगर आप करेंगे तो जो उद्देश्य आप इस धरती पे आए हैं आपका वो पूरा होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो जो उद्देश्य आप यहाँ पे आए थे आपका वो पूरा नहीं होगा। तो आपको ये चीज समझना है कि अगर हम लोगों को जिस उद्देश्य से हम यहाँ पे आए अगर वो पूरा करके, अगर डिएक्शन से अगर पूरा होता है, तो हम लोगों को डिएक्शन काम में काम करते रहना चाहिए। तो उद्देश्य अगर पूरा होता है तो उद्देश्य के लिए भी हम लोगों को काम करते रहना चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। गुरुग्राम मास्टर जितने भी लोग इस जो मीटिंग के अंदर जुड़े हैं, सो मैं आशा करता हूं कि आज के बाद हम लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम लोग काम करेंगे। और स्पॉन्सर के लिए बिजनेस नहीं है, स्पॉन्सर